भारत दूसरी बार टी20 क्रिकेट का हुक्मरान बन गया। टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में पोर्टिस को 7 रन से शिकस्त। 177 रन के हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीकी टीम 169 रन पर ही हिम्मत हार गई। हेनरिच क्लासन ने भारतीय बॉलर्स की धोकर खूब मचाया। 27 गेंदों पर 52 रन बनाए, 5 छक्के 2 चौके लगाए। डेविड मिलर शायकी ने क्रिकेट की उम्मीदों पर पूरा ना उतर सके। सूर्या कुमार यादव ने बाउंड्री से शानदार कैच पकड़कर पोर्टिस की जीत का मंसूबा खाक में मिला दिया। क्विंटन डिकॉक ने 39, ट्रस्टन स्टिब्स ने 31 रन बनाए। भारत की तरफ से विराट कोहली ने 76 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अक्षर पटेल ने 47 और शिवम डुबे ने 27 रन बनाए। विराट कोहली ने खुद को बड़े मैच का खिलाड़ी साबित कर दिया। पूरे इवेंट में नाकाम रहने वाले कोहली ने फाइनल मैच में शानदार इनिंग्स खेली। 59 गेंदों पर 76 रन बनाए, 2 छक्के और 6 चौके लगाए। शानदार इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। मैच के बाद गुफ्तगू में कोहली ने कहा, ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप था। जो हासिल करना चाहता था वो हासिल कर लिया। 15 विकेटें हासिल करने पर जसप्रीत बुमराह टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार। वफाकी बजट के खिलाफ काबीना के अंदर से आवाजें उठने लगीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बरामदी शोबे के लिए टैक्स इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। एक्स पर अपने पैगाम में कहा, एक्सपोर्टर्स पर टैक्स रजीम में तब्दीली टैक्स में कमी का बाइस बनेगी। एक्सपोर्टर्स बैरून मुल्क कंपनियां बना लेंगे और अंडर इनवाइसिंग करेंगे। बददयांती का कल्चर फ़रोग पाएगा। एक्सपोर्ट्स बढ़ने की बजाय कम होंगी। बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी तर्क करने से हुकूमतों को नुकसान होता है। पहले टैक्स कल्चर को फ़रोग दें। एफबीआर वाले एक्सपोर्टर्स से कहीं बड़े सरमायादार हैं। एफबीआर की करप्शन में कमी और टैक्स कल्चर को मजबूत करें, वरना टैक्स से कहीं ज्यादा करप्शन का हजम होगा। विफाकी बजट की हिमायत का सिला। एमक्यूएम पाकिस्तान को कौमी असम्बली में 4 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप मिल गई। हुकूमत ने निष्कारी, आईटी, तिजारत, सनती पैदावार की कायमा कमेटियां मुतहदा को सौंप दी। उधर एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी में कुर्बतें बढ़ने लगी। मुतहदा वफ्द की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। कराची और हैदराबाद में तरक्याती मंसूबे शुरू कराने पर बातचीत। मुस्तकबिल में मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर भी इत्तफाक कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। अदालत का फैसला किसी जमात को नाअहल करने के लिए नहीं था। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अतहर मनिल्ला का इजाफी नोट जारी। जस्टिस अतहर मनिल्ला ने लिखा, बादिउन नज़र में सुप्रीम कोर्ट फैसले की तशरीह गलत हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल से आम इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन सवालात उठे हैं। इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक शिकायत का रिकॉर्ड पेश करे, मुतमईन किया जाए। आम इंतखाबात में सबको यकसा मौके देकर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की। इलेक्शन कमीशन के फैसले से वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम किया गया। इंतखाबात में धांधली की दरखास्त को भी मखसूस नशिस्तों के साथ सुना जाए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को बड़ी अदालत में ले गई। नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर दरख्वास्त में बैरिस्टर अली जफर ने इस्तदा की है कि नजरसानी दरख्वास्त को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लार्जर बेंच के सामने सुना जाए। मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले से पीटीआई और सपोर्टर्स को नुकसान पहुंच रहा है। पीटीआई उम्मीदवार फैसले के बाद बल्ले के निशान पर इंतखाबात लड़ने से महरूम हो गए थे। केस वोटर्स के हुकूक से मुतल्लिक है, जिसका आइन मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देता है। आला अदलिया या मातहत अदलिया किसी जज या उनके अमले से राब्ता ना करें। वज़ीर आज़म ऑफिस आईबी, ISI तमाम सिविल और मिलिट्री एजेंसियों को हिदायत जारी करे। ATC के जज को हरासा करने के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीरी अबूरी हुक्म जारी किया। अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए 5 नुकाती SOPs जारी। अदालत ने कहा, IG पंजाब भी मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। अदालतों की सिक्योरिटी के लिए मुतल्लिका जज से मुशावरत और इत्तफाक राय से फैसला किया जाए। ATC के जजेस को अपने मोबाइल में हर कॉल रिकॉर्ड करने की हिदायत। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम फौज की नहीं हमारी ज़रूरत है। उम्मीद थी अफगान हुकूमत हमसे ताउन करेगी,
लेकिन अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नजर नहीं आए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा कलअदम टीटीपी के 4 से 5 हजार लोगों को वापस लाने का तजर्बा नाकाम हुआ। पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाइयां जारी रखेगा। मजीद कहा बानी पीटीआई की रिहाई से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। अगर सियासी ताकतें मिलकर मुल्क के लिए बेहतरी का रास्ता निकालना चाहती हैं तो एस्टेब्लिशमेंट को क्या एतराज होगा। वजीर दिफा का बयान पाक अफगान ताल्लुकात बिगाड़ेगा। ऐसा बयान ताल्लुकात बेहतर होने की अलामत नहीं। सरबराह जजुआई मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ऐसे फैसलों का नतीजा भी ऐसा ही निकलेगा। खित्ते में कोई हमारा दोस्त नहीं रहेगा। हमारे पास रास्ते हैं, हम बेहतर ताल्लुकात की तरफ जा सकते हैं। पार्टी में कौन कौन ग्रुप बंदी कर रहा है, बानी पीटीआई ने नाम मांग लिए। बानी पीटीआई का पार्टी में धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक का नोटिस। पार्टी डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत कर दी। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने पार्टी क़यादत से धड़ेबंदी में शामिल अराकीन के नाम भी मांग लिए। उधर उमर अयूब के बाद पार्टी रुकन जुनैद अकबर भी पार्टी ओहदे से मुस्ताफी। जुनैद अकबर ने पीटीआई कोर कमेटी की रुकनियत छोड़ दी। फैसल वार्डा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का नहीं कहा था। तौहीन अदालत की कार्रवाई मेरे कहने पर हुई, इस तासुर को ज़ायल किया जाए। जस्टिस अथर मनिल्ला ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख दिया। कहा तौहीन अदालत कार्रवाई के लिए शिकायत की न मुझसे मुशावरत की गई। तौहीन अदालत के मामले पर मेरा मौक़िफ़ मेरे अदालती फ़ैसलों से वाज़ेह है। ख़वातीन को विरासत का हक न मिलना एक अहम मसला है। इस्लाम में ख़वातीन की किरदार कुशी काबिल सज़ा जुर्म है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा इस्लाम में कज़फ की सज़ा 80 कोड़े मारना है। आज तक नहीं सुना कि किसी को कज़फ पर कोड़े मारे गए हों। इस्लाम में जना साबित करने के लिए 4 गवाहों की शर्त लाजिम है। शर्त पूरी किए बगैर ही औरत को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। गैरत के नाम पर कत्ल की गलत इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। खैबर पख्तूनख्वा ने सस्ती बिजली बनाने के लिए कंपनी बनाने का ऐलान कर दिया। मशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम कहते हैं सस्ती बिजली से फी यूनिट 6 रुपये में पड़ेगा। वफाकी हुकूमत हमें 62 रुपये का यूनिट देती है। मजीद कहा 10 लाख अफराद को सोलर प्लांट देने जा रहे हैं। 1 लाख अफराद को 2 kVA के सोलर लगा कर देंगे। कैटेगरी बनाएंगे, गरीब अफराद को मुफ्त सोलर पैनल देंगे। 11 बजे पंजाब में मानसून बारिशों का आगाज़। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी से मौसम खुशगवार हो गया। बागबानपुरा, फर्रुखाबाद, लक्ष्मी चौक, अलामत बाल टाउन में तेज़ बारिश। माल रोड, जेल रोड, केनाल रोड, शादमान, शिमला पहाड़ी, इचरा में भी अब्र करम बरस पड़ा। तेज़ आंधी और बारिश से लेस्को रीजन में 175 से ज़ायद फीसद स्ट्रिप कर गए। मुरीद के नारोवाल, ललीपुर, चट्ठा और दीगर इलाकों में भी बारिश से गर्मी की शिद्दत कम हो गई।